अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं उस्मान सरदार पहुंच जाते हैं बाला खतून को बचाने के लिए। उस्मान सरदार जैसे आगे बढ़ते हैं तो बाज़ाती कोई सिपाही उस्मान पर हमला आवर होते हैं। उस्मान सरदार उनसे लड़ाई करते हैं और उन्हें जहन्नम हासिल करते ही आगे चले जाते हैं। जिस कमरे में हलीमा खतून बंद होती है उसी कमरे के बाहर हलीमा खतून खड़ी होती है। वहीं एक सिपाही आता है और कहता है उस्मान आ रहा है, उस्मान आ रहा है। तो हलीमा ये सुनकर छुप जाती है और बाला खुश होती है और कहती है आ जाओ उस्मान आ जाओ। साथ ही दरवाजे के साथ हलीमा खतून ये मंजर देख और सुन रही होती है। हलीमा खतून देखती है, बाला खतून कहती है मेरे उस्मान आ जाओ। वो काफ़ी खुशी होती है। उस्मान सरदार आगे बढ़ते हैं। उन बाज़ातीनियों को जहन्नम वासिल करने के बाद वो उसी दरवाजे पर पहुंचते हैं जहां कुछ सिपाही होते हैं और बाला खतून अंदर कैद होती है। तो हलीमा ये मंजर देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। बाला खतून जिसके अंदर होती है का दरवाज़ा अंदर से बंद होता है तो वो धक्के मार मार कर उस दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल हो जाता है बाला खतून के पास। इसी गली के बाद हम देखते हैं उरहान सूफिया पर हमला आवर होता है। आखिरकार उसके सिपाही भी टूट पड़ते हैं। आखिरकार उरहान बहुत बड़े वार से सूफिया को ज़मीन पर गिरा ही देता है। सूफिया गिरती है और कहती है सिपाहियों इनको मार डालो। सूफिया को पता चल जाता है कि इनके साथ उस्मान भी आया है और वो बाला को बचा रहा है, लेकिन उरहान को कहती है अभी नहीं उरहान नहीं, और वो यहाँ से बिल्कुल फरार हो ही जाती है। वो यही चाहती है कि बाला को ये कभी ना बचाएं और वो बाला की तरफ भागती है और सिपाही भी जो बीच आ जाते हैं। सब के सब सिपाही बहुत बहादुरी के साथ काट रहे होते हैं। कायों मास आई को मलिक शाह सब के सब टूट पड़ते हैं। उरहान कहता है सिपाहियों इन्हें जहन्नुम वासिल करो। कायों मास एक सिपाही को मारते हुए कहता है अभी हमें बहुत ज़्यादा को मारने की ज़रूरत है शहजादे। वो एक सिपाही को काट ही देता है और आगे चले जाते हैं। सब के सब सिपाही यही कहते हैं अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर दें और कहते हैं हमारा सरदार कामयाब हो जाएगा। दूसरी मंजिल में हम देखते हैं तो बाला खतून को मिल रहा होता है उस्मान सरदार और कहते हैं मेरी बाला मेरी हम सफ़र तुम कैसी हो। बाला खतून उसे गले लगाती है और कह हलीमा खतून चुपके से पीछे से निकल जाती है, वहाँ से फरार हो जाती है। उस्मान सरदार को बाला कहती है हमारी बेटी जिंदा है हलीमा, हमें सूफिया को ढूंढना है, वही हमें उस तक ले जा सकती है। बाला खतून अपनी बेटी का तज़किरा करते हैं तो उस्मान सरदार कहते हैं तुम क्या कह रही हो बाला। उस्मान सरदार इसकी बात को सीरियस नहीं लेते। वो कहते हैं हमारी बेटी मर चुकी है, लेकिन बाला कहते हैं ये उसकी कंघी है, ये उसका बिस्तर है, वो इसी कली के अंदर परवान चढ़ी है उस्मान, ये उसका बिस्तर है। लेकिन उस्मान सरदार कहता है इस वक्त तुम ज़रूरी हो, तुम बच गई हो ना, अगर हमारी बेटी ज़िंदा है तो हम उसे भी बचा लेंगे। इसके बाद बाला खतून काफ़ी खुश हो जाती है और उस्मान सरदार कहते हैं हमें यहाँ से चलना है। तो सूफिया और उसके सिपाही आगे की तरफ आ रहे होते हैं। जैसे आगे आते हैं तो हलीमा होती है सामने। सूफिया कहती है छोटी चिड़िया तुम यहाँ क्या कर रही हो। हलीमा कहती है उस्मान बाला को बचाने में कामयाब हो गया खाला, हम अब शिकस्त हो चुके हमें। लेकिन कहती है छोटी चिड़िया फिक्र नहीं करो, तुम्हारी जब तक खाला जिंदा है ऐसा नहीं हो सकता। वो उसको लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगे। दूसरी तरफ लोगान के सिपाही वो खुद गिरजा घर की तरफ बढ़ते हैं। किले में फिर से उरहान को दिखाया जाता है। उरहान अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करता है और अपने सिपाहियों को बहादुरी दिलाता है और कहता है अलाउद्दीन गिरजा घर की तरफ जाओ, सूफिया का गिरजा घर तबाह कर दो। अलाउद्दीन कहता है जी भाई फिक्र मत करें, मैं वो जगह तबाह कर दूंगा। बहरान भी सिपाहियों को काट रहा होता है, तौरान भी काट रहा होता है। सब के सब सिपाही बहादुरी दिखाते हैं। यूसुफ भी अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करता है। तौरान अपने कुल्हाड़े से बड़ी तेज़ी से काफिरों को जन्म वसूल करता है। तो किस किले के अंदर उस्मान और बाला को दिखाया जाता है। वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं तो कुछ सिपाही आगे पीछे इनको घेरे में लेते हैं और कहते हैं उस्मान हथियार फेंक दो, तुम हमारे गिरफ्त में आ चुकी हो। उस्मान कहता है देखते हैं किसकी मौत होती है। उस्मान उन पर टूट पड़ता है। सूफिया किसी का चेहरा ढांप कर आगे से गुजरती है। बाला खतून कहती है वो मेरी हलीमा बेटी है। वो उसके पीछे जाने लगती है। बाला उसे देखती सूफिया के पीछे भाग जाती है। उस्मान सरदार उन सिपाहियों पर हमला आवर होते हैं और कहते हैं बाला बाला तुम क्या यहाँ चली गई, कैसी हो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। उस्मान सरदार उन सिपाहियों को मारकर बाला बाला करते आगे बाला की तरफ चले ही जाते हैं। अगले ही मंजर में हम देखते हैं वो किसी का चेहरा ढांपते ही उनके सामने आती है। तो बाला कहती है मेरी बेटी को छोड़ दो उस्मान जी, हमारी बेटी है। उस्मान सरदार ये मंजर देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं आखिरकार ये कौन है। हलीमा के मुतल्लिक पूछता है उस्मान सरदार बाला से। बाला कहती है उस्मान जी हमारी बेटी है। लेकिन उस्मान कहता है बाला हमारी कैसी बेटी है, वो तो मर चुकी है। बाला खतून की आंखों में आंसू आते हैं, वो मुस्कुराती है और रोती भी है। ये चेहरा उसको दिखाने ही वाली होती है सूफिया और कहती है उस्मान आगे मत आना वरना तुम्हारी बेटी को मैं मार दूंगी, ये तुम्हारी बेटी है। उस्मान सरदार कहता है हकीकत क्या है बताओ, ये क्या मामला चल रहा है। बाला खतून और उस्मान सरदार थोड़े से आगे होते हैं तो वो कहती है आगे मत आना, मैं इनको मार दूंगी। वो उन
اس کے چہرے سے وہ کپڑا ہٹانے ہی والی ہوتی ہے تو پیچھے سے سپاہی بھی آ جاتے ہیں صوفیہ کی مدد کے لیے. عثمان سردار پیچھے ہی رک جاتی ہیں. وہ کپڑا ہٹاتی ہے. عثمان سردار اور بالا خاتون دیکھتی رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم. تو ناظرین ان کا چہرہ ہمیں کیوں نہیں دکھایا گیا کہ وہ آخرکار حلیمہ ہے کوئی اور ہے. حلیمہ کی جگہ اس نے کسی اور کو رکھا ہوا ہے. تو آنے والے ایک سال میں مکمل پتہ چل جائے گا ناظرین. اگر اس ڈرامے کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال چل رہا ہے تو آپ کومنٹ باکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.